Hello everyone, let's read this question. In a certain region of space, electric field is along the z direction throughout. The magnitude of electric field is, however, not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate 10 raised to the power 5 Newton per coulomb per meter. What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment of 10 to the power minus 7 centimeter in the negative z direction? बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो क्या क्या दिया हुआ है हम इसमें ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। टोटल डायपोल मोमेंट, टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ द जो सिस्टम दिया हुआ है बेटा वो कितना दिया हुआ है, यानी कि P की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं Q इंटू DL, और ये कितना दिया हुआ है दैट इज माइनस 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। करेक्ट। डायपोल मोमेंट डायरेक्शन के साथ मैंने लिखा है तो नेगेटिव ऑफ 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। दूसरा जो हमें दिया हुआ है बेटा द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमें जो दिया हुआ है वो डी बाई डीएल की वैल्यू दी हुई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ साथ वो इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं क्या कह रहा हूं डी बाई डीएल को, इसे मैं कह रहा हूं रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड, rate of increase of magnitude of electric field। ठीक है बेटा, आई होप इतना तो आपको समझ आ गया होगा। यानी कि d बाई डीएल की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो d बाई डीएल की वैल्यू जो दी हुई है वो दी है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ये क्वेश्चन में मेंशन है। हमें पहले निकालना है फोर्स, तो पहले हम फोर्स की चर्चा कर लेते हैं। तो फोर्स को हम नॉर्मली तो ऐसे लिखते हैं QE जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इसको Q, और इसको मैं D बाई DL इंटू DL भी लिख सकता हूं। D बाई DL इंटू मैं DL लिख लेता हूं क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो यहां से ये बेटा Q और ये DL ये मिलकर क्या बन जाएंगे, ये P बन जाएंगे। तो ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी P और यहां से हो जाएगा ये D बाई DL। अब देखो फोर्स की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, सॉरी P की वैल्यू हमें दी गई है कितनी माइनस 10 टू द पावर माइनस 7। D बाई DL भी हमें दिया गया है, अभी हमने लिखा था D बाई DL की वैल्यू कितना, तो 10 टू द पावर 5, तो यहां मैंने 10 टू द पावर 5 डाल दिया है। क्या बन गया बेटा यहां से हमें, तो हमें यहां से फोर्स की वैल्यू मिल जाती है माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। यानी कि पहली क्वांटिटी जो मेरे से फोर्स पूछा गया था व्हाट आर दी फोर्स में, तो फोर्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं टॉर्क की, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस सिस्टम इज 10 raised to the power minus 2 Newton and this is in the negative z direction। कैसे नेगेटिव z डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में क्लियर कहां दिया हुआ है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ z, अलोंग द z डायरेक्शन। या क्वेश्चन पढ़िए आप, मैं थोड़ा सा इसको मार्क करके दिखा रहा हूं। क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्या डायरेक्शन क्या दिया हुआ अलोंग द z डायरेक्शन। तो बेटा जब फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम मैं यहां पे लिख सकता हूं कि फोर्स, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय सिस्टम इज, फोर्स experienced by system is 10 minus 10 raised to the power minus 2 Newton. This is in the direction of, this is in the negative z direction, this is in negative z direction। ठीक है बेटा। अब हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टॉर्क को हम कैसे लिखते हैं, टॉर्क को हम लिखते हैं P E sin
थीटा। अब जरा से यहां पे थीटा की अगर केवल बात कर ली जाए कि P और E में क्या एंगल है थीटा का, तो क्लियरली बेटा एंगल बिटवीन P और E आपको मिलता है यहां पे 180 डिग्री। क्यों? द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे अगर मैं P की वैल्यू कुछ डालूं, E की वैल्यू कुछ भी डालूं और थीटा के जगह पे मैं साइन और 180 डालूं, तो हमें ये पता चल गया कि साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहां से हमें टॉर्क की पूरी वैल्यू मिल जाती है 0। यानी कि हमारा जो टॉर्क निकालना था हमें, इसमें टॉर्क की वैल्यू मिल गई 0। फोर्स हमारा आया -10⁻⁻2 न्यूटन और टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई? हमारे 0 हो गई। अब इसमें हमें P और E डाल करके चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 180 डिग्री हो गई। क्यों थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट में 180 डिग्री का एंगल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट हो गए, थीटा की वैल्यू 180 हो गई, साइन 180 0 होता है, इसलिए यहाँ पे जो टॉर्क मिला वो टॉर्क हमारा 0 हो गया। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बेटा, फोर्स की वैल्यू -10⁻⁻2 न्यूटन और टॉर्क की वैल्यू 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।